हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल एंड सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी साथियों का भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे इस महासंग्राम वाले मैच में। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने यहां जीत लिया है टॉस और पहले बैटिंग करने का लिया है फैसला। आपको बता दें कि ये कोई ऐसा वैसा मैच नहीं है, बल्कि इस मैच में दोनों टीमों के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा हो गई थी जो वर्षों बीत जाने के बाद भी आज तक उसे भुलाया नहीं जा सका है। सबसे पहले आप इनसे मिलिए। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज गेंदबाज, नाम है ब्रेट ली। इनको अपनी तेज गेंदबाजी पे इतना घमंड हुआ करता था कि ये अपने सामने दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को नहीं समझते थे। लेकिन आज ब्रेट ली के साथ जो होने वाला था वो उसके तेज गेंदबाजी का भूत उसके सर से उतार देने वाला था। बड़ी ही रोमांचक और धमाकेदार मैच है भैया, इसलिए वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही वीडियो पे एक लाइक देकर अपने शहर का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल आपको सीधे लिए चलता हूँ चंडीगढ़ के उस मैदान पर जहाँ बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर दस्तक देते हैं। और ये मैच सचिन और गांगुली दोनों के लिए ही बेहद खास होने वाला था, क्योंकि साल 2007 के वर्ल्ड कप में अपने लीग स्टेज से ही हार कर बाहर होने का जो काला दाग था वो इन दोनों खिलाड़ियों के दिल से अभी तक उतरा नहीं था। यहाँ एक तरफ दुनिया के दो सबसे घातक बल्लेबाज मैदान पर थे, वहीं दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज ब्रेट ली अपनी रफ्तार से कहर मचाने को बेताब था। ब्रेट ली की ये गेंद जिसे सौरभ गांगुली ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ खिलाड़ियों के सहारे थर्डमैन की दिशा में खेल दिया है। 4 रनों के साथ खोला है गांगुली ने अपना और साथ में भारतीय टीम का भी खाता। लेकिन दूसरे ओवर में सचिन के लिए एलबीडब्ल्यू आउट की जोरदार अपील करी जाती है और सामने था अंपायर स्टीव बकनर, जिसे देखकर ऐसा लगा कि ये एक पल के लिए आउट दे ही देगा, क्योंकि सबको पता था स्टीव बकनर एक ऐसा अंपायर था जिसने सचिन को कई बार गलत आउट दिया था। लेकिन फिलहाल सचिन सुरक्षित अपने क्रीज पर सामना करेंगे इस गेंद का, जिसे आसानी से खेल सचिन पूरा करेंगे अपना सिंगल, और इस सिंगल के साथ ही खुल गया था सचिन तेंदुलकर का भी खाता। ब्रेट ली की अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती है वाइड गेंद, जिस पे कीपर भी हो गया बीट और मिल गया भारत को मुक्त का पंजा। यहाँ रन जैसे भी आए, पर भारतीय टीम के लिए ये जरूरी था कि पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने रखे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम की बल्लेबाजी भी तब बड़ी ही मजबूत हुआ करती थी। हालांकि यहाँ ब्रेट ली सचिन को बार बार परेशान किया जा रहा था और वो सचिन पे लगातार दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा था, और दूसरी छोर से गांगुली का बल्ला भी एक चौका लगाने के बाद शांत हो गया था। यही कारण था कि 5 ओवर के बाद अभी भारतीय टीम के खाते में मात्र 13 रन ही आए थे, जिसमें 5 रन तो अतिरिक्त का ही था। यहाँ सचिन और गांगुली को पता था कि ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है, किसी न किसी को तो बल्ला चलाना ही होगा। और फिर ये जिम्मा उठाया सौरभ गांगुली ने। ऑफ साइड में दादा का जबरदस्त कवर ड्राइव, मिलेंगे 4 रन। ऐसे ही गॉड ऑफ ऑफ साइड नहीं कहा जाता सौरभ गांगुली को। और जब गांगुली ने कमिटमेंट कर ही ली तो ये लीजिए एक और। ऑफ साइड में चाहे जितने भी खिलाड़ी भर लो, पर गैप ढूंढने में तो दादा सबके बाप थे। पर दूसरी छोर से एक बार फिर से सचिन के लिए आउट की जोरदार अपील करी जाती है, और एक बार फिर से अंपायर था सामने स्टीव बकनर। पर आज स्टीव बकनर नहीं करेंगे कोई गलती, क्योंकि दूसरी छोर पर खड़े हैं बंगाल टाइगर, और भाई डर तो अंपायरों को भी लगता है, कहीं दादा का मूड खराब हुआ तो ऐसा वैसा ना हो जाए। खैर यहाँ एक छोर से तो कंगारू गेंदबाजों ने सचिन को अच्छा खासा परेशान करके रखा था, लेकिन दूसरी छोर से सौरभ गांगुली हर एक कंगारू गेंदबाज को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। Gone over the top. Good aggressive intent from Ganguly. Got the elevation as he got the distance now. Well stopped. Enough time for Ganguly to pick up 3. अब तक 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और यहाँ भारतीय टीम ने कोई विकेट तो नहीं खोया था, पर बोर्ड पर रन भी सिर्फ 47 ही आए थे। इसीलिए गांगुली ने एक्सलेटर को अपने पैरों से और जोर से दबाया।
Oh, and he advances, he hits it well, over point. Ganguly freeing his arms. He's 5th ball here, so pressure on Nathan Bracken. He's looked good in this innings, Saurav Ganguly. Oh, so good goalie. I got that out. Went to hit the leg side, got a thick edge and gone over cover. And Ponting at cover. Gets on the leg, there's no fine leg, so it's flying away for 4. Good timing. Mitchell Johnson getting his line wrong. So a 4 to finish the over. India 61 for none. यहाँ 14 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट खोए 61 रन तो जरूर बना लिए थे, पर दूसरी छोर से सचिन का बल्ला अभी तक शांत था, जिन्होंने 42 बॉल खेलने के बाद सिर्फ 11 रन ही अभी तक बनाए थे। लेकिन अब वक्त की वो घड़ी आ चुकी थी जब सचिन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए और ऑफ साइड पे एक दंदनाता हुआ चौका जड़ डाला। कंगारू गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए अब जरूरी था कि सचिन और गांगुली दोनों छोरों से ही उन पे प्रहार करना शुरू करें। And Sachin Tendulkar with a masterclass shot through point. And he's got one on the legs now. He's quick. He wants at least 2. Comfortable position. Down the leg side wide. Gilchrist hasn't got Dangle. It's going to go all the way for 4. So going into the covers, but they've hung in there. Oh, this is a big, and he's gone a snip behind Adam Gilchrist. A great catch up to the stumps. यहाँ सौरभ गांगुली जो अच्छे टच में दिख रहे थे, वो 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर 41 रनों की एक अच्छी पारी खेल गिलक्रिस्ट के हाथों में कैच दे बैठते हैं और 20 ओवर के बाद अब भारत का स्कोर था 91 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ नंबर 3 पर भारतीय पारी की कमान संभालने बल्लेबाजी के लिए आते हैं युवराज सिंह, और यहाँ दूसरी छोर पर सचिन को भी अब तक क्रीज पर समय बिताए काफी ज्यादा समय हो चुका था, इसलिए अब वक्त आ चुका था कि सचिन कंगारू गेंदबाजों को अपना मास्टर ब्लास्टर वाला अवतार दिखाएं। Tendulkar on strike. Great shot. Great shot. That is a pure example of using the pace of the bowler. अपने मास्टर ब्लास्टर को रंग में आता देख यहाँ भारतीय समर्थक झूम उठे थे और सचिन भी अब उनको झुमाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। Flicked away for 4. Oh, well fielded. Talk about the Rugby World Cup. There it was. I thought that had to be 4. अब यहाँ सचिन को रंग में आता देख ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने एक बार फिर से अपने सबसे घातक गेंदबाज ब्रेटली को सचिन के आगे खड़ा कर दिया था, लेकिन इस बार सचिन तैयार थे। उन्होंने ब्रेटली को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ऑफसाइड पे एक धमाकेदार मास्टर ब्लास्टर वाला शॉट लगा, गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया। अब तक 23 ओवर का खेल यहाँ समाप्त हो चुका था और भारत ने गांगुली का विकेट खोने के बाद 108 रन भी बोर्ड पर पूरे कर लिए थे। फिलहाल यहाँ युवराज गेंद को खेलना तो कहीं और चाहते थे, पर गेंद गई कहीं और। पर अच्छी बात यह रही कि एक चौका और भारतीय टीम के खाते में जुड़ चुका था। इस मुश्किल पिच पर रन बनाना कितना मुश्किल था ये कंगारुओं को अच्छे से पता था, इसीलिए उनकी जीतो अभी से ही फटनी शुरू हो चुकी थी। पर अब ना तो सचिन रुकने को तैयार थे और ना ही युवराज रुकने का नाम ले रहे थे। दोनों छोरों से कंगारू गेंदबाजों पर तड़ातड़ बाउंड्री बरसनी शुरू हो गई। That's a good hit. No stopping that one. Just posed for the photographs there, Yuvraj. He did, didn't he? That's a brilliant shot. Didn't quite get that gap, but the result is the same. This time to the left of Simons. 50 of the partnership comes up, but this is what happens when you try and advance down against a spinner. Sometimes you can at least push him into bowling a short delivery.
यहाँ सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह के बीच 50 रनों से भी ज्यादा की साझेदारी बन चुकी थी और भारत ने 31 ओवर के खेल में 145 रन भी बोर्ड पर लगा दिए थे। और इसी बीच सचिन ने एक और बेहतरीन शॉट खेलकर तेजी से भागते हुए 2 रन पूरे किए और इन 2 रनों के साथ ही सचिन ने अपना हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर लिया था। So, plenty more to come from Sachin. Oh, he's put that away in the gap. That will be 4. That is intelligent cricket. That's the end of the 32nd over. Oh, that's nicely done. Very delicate, and he finds the fence. So that's clever cricket. Played that fine, and it's gone through. Predetermined shot, but he's really adapted it. 40 runs have come in the last 5 overs. Oh, that looked dangerous over pitch, but it's going to end up on the fence. Goes for the big one and is taken by Ricky Ponting. Yuvraj Singh falls. This is a big wicket for Australia. यहाँ निश्चित रूप से युवराज सिंह का विकेट कंगारुओं के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। युवराज सिंह ने बनाए थे 39 रन और भारत अब 174 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये लीजिए यहाँ डिमांड किसकी है? महेंद्र सिंह धोनी की है और धोनी मैदान पे दस्तक भी दे चुके हैं। ये महेंद्र सिंह धोनी का कप्तान बनने के बाद पहला सीरीज है और यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि धोनी किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। मिचेल जॉनसन की ये गेंद जिसपे धोनी ने गैप में खेला है ये शॉट और तेजी से पूरा करेंगे 2 रन। लेकिन इसी बीच सचिन तेंदुलकर एक और बेहतरीन शॉट खेलकर पहला रन तेजी से पूरा किए पर दूसरा रन पूरा करने में हो जाते हैं थोड़ा लेट और एडम गिलक्रिस्ट ने गिलियां बिखेर दी। यहाँ पे सचिन को वापस जाना पड़ेगा पवेलियन। सचिन ने बनाए थे 68 रन और अब 40 ओवर के बाद भारत 189 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन यहाँ से आगे महेंद्र सिंह धोनी ने टीम की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया और कंगारू गेंदबाजों को पीटना शुरू किया। A yard to cover it. Inside edge, more runs. 4. India's 200 is raised. Miron was up in the ring and he's found the gap. MS Dhoni has played a very clever cricketing shot. Another straight drive. More runs. Another 4. Brilliant batting from MS Dhoni. Crowds have come alive. यहाँ महेंद्र सिंह धोनी जब से मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए थे उन्होंने रन गति को तूफान की तरह उड़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी छोर से राहुल द्रविड़ भी कुछ दर्शनीय शॉट खेलकर दर्शकों को पूरा झुमाए जा रहे थे। 45.2 ओवर के बाद अब भारत का स्कोर था 240 रन 3 विकेट के नुकसान पर। Even better. Knew exactly where the fielders were. Back-to-back boundaries. The last boundary required a lot of skill. यहाँ कुछ बेहतरीन शॉट खेलने के बाद राहुल द्रविड़ 13 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और अब 244 के स्कोर पर भारतीय टीम अपना चौथा विकेट गंवा चुकी थी। अब यहाँ धोनी का साथ देने आते हैं रॉबिन उथप्पा जिन्होंने आते ही एक धमाकेदार छक्का जड़कर मानो इस मैच में समा ही बांध दिया था। अब यहाँ भारतीय टीम के पास आखिरी 2 ओवर की बल्लेबाजी ही बची थी, इसीलिए उथप्पा और धोनी ने इन आखिरी के ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। Straight down. It's raining boundaries. While Richards was wondering why did Uthappa walk in, and Rahul Dravid walked in, and he's been proved exactly right. He cracking to bowl the last over. Bowling, Brax. Beautifully bowled. That is as good a ball as you can bowl in the last over when there's only 4 wickets down. Uthappa gives the charge. Michael Clark is the man headlong on. But the placement has been absolutely spot on. He's taken the aerial route. And the same result. One bounce into the boundary. What a player. He's turning out to be Uthappa.
Knocked it down the ground. Hogg is normally good, but the outfield's quicker and Dhoni's better. 14 runs have come so far in the last over. Well, he's looked for the maximum and he's got it. What a way to sign off. यहाँ महेंद्र सिंह धोनी और रॉबिन उथप्पा ने आखिरी के 5 ओवर में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 60 से भी ज्यादा रन कूट दिए थे, जिसके दम पर भारत ने निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति के बाद 292 रनों का एक विशाल टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने रख दिया था। अब वैसे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अभी भी ये मैच 50-50 का ही था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन पारी की शुरुआत करते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने नाम के जैसा ही पहले ओवर से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। हेडन और गिलक्रिस्ट ने मात्र 5 ओवर में ही 37 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों को प्रेशर मिला दिया था, लेकिन जिस तरह दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये दोनों बल्लेबाज वैसे ही फड़फड़ा रहे थे। यहाँ धोनी ने फील्ड सेट करी और गेंद आरपी सिंह के हाथों में दे दिया और आरपी सिंह ने अपनी पहली ही गेंद पर खतरनाक एडम गिलक्रिस्ट को कैच आउट करवा ऑस्ट्रेलिया को 440 वोल्ट का पहला झटका दे दिया, जिससे भारतीय खिलाड़ियों का जोश और उत्साह अब काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी गदर काटी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को धूल चटाते हुए 283 रनों पर ढेर कर दिया और भारतीय टीम ने कंगारुओं के घमंड को निस्ते नाबूद करते हुए 12 रनों से इस मैच को जीत लिया। तो कंगारुओं के खिलाफ भारतीय टीम की इस विजयी फतह के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और ऐसी ही क्रिकेट की मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।